हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार वर्मा यूनि कक्षा से। अगेन हम फिर से बात करने वाले हैं लिनक्स परमिशंस के बारे में और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं। पिछले सेशन में हमने जो बात की थी वो हमने स्टिकी बिट के बारे में बात की थी। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं हम एसजीएडी बिट के बारे में बात करेंगे, करेक्ट? सबसे पहले हम एक सिनेरियो क्रिएट करते, फिर आपके अच्छे से समझ आएगा, राइट? एसजीआईडी बिट, तो एक चीज याद रखिएगा, एसजीआईडी बिट जो अप्लाई होती है वो ग्रुप लेवल पे अप्लाई होती है और इसकी जरूरत क्यों होती है वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट? अगर मैं आपको इसकी परमिशन शो करता हूँ इस रिसोर्स की, तो आप ये देखिए, इस पर जो ओनर है वो रूट है, उसको फुल परमिशन है, ग्रुप को फुल परमिशन है, दैट इज सेल्स, और इस पर स्टिकी बिट ऑलरेडी लगी हुई है। दैट मीन्स इसकी स्टिकी बिट लगी हुई है तो यूजर दे कैन रीड द फाइल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे की फाइल को रीड कर सकते हैं, बट दे कांट डिलीट द फाइल ऑफ ईच अदर, राइट? जैसा मैंने आपको बताया था और पिछले सेशन में मैंने आपको दिखाया था। अभी इनके साथ दिक्कत क्या आ रही है कि ये, जैसे मैं अभी आपको एक यूजर से लॉगिन करता हूं, जैक, और cd सेल्स डेटा के अंदर जाता हूं और यहां एक फाइल बना लेता हूं, cat file dot txt. This is data file, control D, right? इसका ओनर कौन है? जैक है, राइट? आप यहां से बाहर आ जाइए, दोबारा यूजर लॉगिन करता है संजय, राइट? वो cd सेल्स डेटा के अंदर जाता है, वो क्या देखता है, क्या कुछ रिसोर्स है, cat file dot txt. ओके, वो इसके अंदर कुछ अपेंड करना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है, तो देखते हैं वो कर पाता है या नहीं, बिकॉज ये सब एक ही टीम के अंदर काम कर रहे हैं, फाइल डॉट टीएक्सटी। ओके, परमिशन डिनाइड, मतलब आप अपेंड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सब एक ही ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, एक कॉमन टीम में काम कर रहे हैं, माइट भी। ये हमारा यूजर बरबोसा है, ये कुछ करके देखें, cd सेल्स डेटा, आप ये देखिए, ये भाई साहब हैं जो बरबोसा भाई साहब, ये भी कुछ इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाएंगे, आप फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट? बट दे आर वर्किंग इन ए सेम टीम, बट उनका काम तो एक दूसरे की फाइल को मॉडिफाई करने का भी है। प्रॉब्लम क्या है? अगेन सारी टीम रूट के पास जाती है, सर वी आर नॉट एबल टू मॉडिफाई द फाइल ऑफ ईच अदर। तो रूट बोलते हैं आपका पहला वाला इश्यू तो मैंने फिनिश कर दिया ना, क्या पहले डिलीट कर देते थे एक दूसरे, अब तो डिलीट तो नहीं कर पा रहे? नो सर, बट हमें फाइल तो एक दूसरे की एडिट करनी है ना उसके अंदर। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इसका सोल्यूशन है, राइट? हियर वन मोर स्पेशल परमिशन कम टू द पिक्चर, दैट इज SGID. SGID बिट यहां आती है, ओके? SGID बिट किस तरीके से लगाते हैं, चलिए देखते हैं अभी। SGID बिट लगाने के लिए वही हमारी कमांड chmod g प्लस s और आपके रिसोर्स का नाम, करेक्ट, ll-d और आपके रिसोर्स का नाम सेल्स डेटा। अभी आप यहां देखिए, ये आपको एक s का सिंबल नजर आ रहा है, ओके, गुड। लेकिन एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, जब भी आप SGID बिट लगा रहे हैं और उसके अंदर जो फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनकी परमिशन आपको मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी। अब जो भी आप नए रिसोर्स बनाओगे उन पर ये आपका जो ग्रुप है ना सेल्स, ऑटोमेटिकली इनहेरिट होगा,
चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं लॉगिन करता हूं जैक नाम के यूजर से, और ये भाई साहब जाते हैं सेल्स डेटा के अंदर, और यहां ये आपकी एक फाइल बनाते हैं लाइक india.txt, राइट। हेलो ऑल, प्लीज स्टे सेफ, राइट, स्टे होम in at this time, because you know there are lots of COVID cases. File is available now. See, जब आपने SJD बिट इनेबल कर दी तो आप ये देख रहे हैं, ये आपका जो ग्रुप है ना ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा है। पहले इस यूजर ने जो फाइल बनाई थी वो क्या आ रहा था, जैक, राइट। चलिए इससे बाहर आते हैं, मिस्टर बरबूसा लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट से, और वो जाते हैं सेल्स डेटा के अंदर और वो देखते हैं ओके यहाँ कुछ फाइल्स वगैरह हैं। तो देखिए पहले ये भाई साहब भी अपनी एक फाइल बना लेते हैं, राइट। फाइल नेम इज noida.txt, ये मेरी एक फाइल है। इंसर्ट दिस इज बरबोसा फाइल, कुछ भी लिख दीजिए, सेव कीजिए और बाहर आ जाइए। फाइल बन गई। यहां देखो कौन है, ग्रुप ऑटोमेटिकली आ रहा है आपका। अब ये देखते हैं कि भाई रीड तो मैं कर पा रहा था, क्या मैं इस फाइल को अपेंड या मॉडिफाई कर पाऊंगा। ये जो जैक्स ने बनाई थी, ये फाइल को ओपन करते हैं, विम इंडिया, ओके। देखिए एडिट का मतलब होता है कि जब आपकी फाइल के अंदर मल्टीपल लाइंस हैं तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, और अपेंड का मतलब होता है यू कैन ऐड द लाइन एट द बॉटम ऑफ द फाइल, आप बिल्कुल फाइल के बॉटम में लिख पाएंगे। चलिए इंसर्ट में जाते हैं, these lines add by बरबोसा, बाहर करो, ओके सेव हो गया। कैट करो, लाइन ऐड हो रही है, ओके। पहले स्टिकी बिट के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। अभी देखो जैक भी जाता है, लॉगिन करता है और इस फोल्डर के अंदर दोबारा जाता है, देखो वो रीड कर पाता है या नहीं कर पाता, या एडिट कर पाता है या नहीं। एलन बरबोसा फाइल जो उसने बनाई थी noida.txt, विम noida.txt। इंसर्ट मोड में जाते हैं, टू मच कोल्ड हियर, बाहर करो, बाहर आ जाओ। तो इस तरीके से आप किसी भी यूजर की फाइल को एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जब आप उस ग्रुप के पार्ट हो, राइट। अदर यूजर केवल रीड कर पाएगा। अभी देखो जब मैं आपको पहली वाली फाइल के बारे में बोल रहा था, ये फाइल पहले से बनी हुई थी, इसको केवल जैक भाई साहब ही एडिट कर सकते हैं, बिकॉज वही इसके ओनर हैं। वही अगर इसके अंदर आपको कुछ एडिट मॉडिफिकेशन करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे, चलिए मैं बता देता हूं आपको। यहां से एग्जिट कीजिए, cd सेल्स डेटा, रूट भाई साहब अंदर आते हैं, और ये chmod, राइट, not chmod, chgrp, ग्रुप नेम है सेल्स, राइट, और आपके फाइल का नाम file.txt, करेक्ट। नाउ अभी देखो, अभी आप कोई भी यूजर मॉडिफाई कर लेगा, एडिट कर लेगा। इस तरीके से आपको मैनुअल परमिशन चेंज करने पड़ेंगे, राइट। So this is the idea behind of the
SGID बिट। आई होप आपके समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ट्यून।